कहते हैं क्रिकेट और राजनीति में कुछ भी संभव है। ऐसा लगता है मैच हार गए पर नतीजा अपने पक्ष में होता है। कुछ ऐसा ही नजारा राजनीति में भी होता है, जो अब बिहार में साफ तौर पर दिखने वाला है। क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव ने सबकी नींदों को उड़ा कर रख दिया है। जिस बात का डर दोस्तों नीतीश कुमार को लगातार सता रहा था, वो सच साबित होता दिख रहा है, जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासतदानों की टेंशन को 100 गुना बढ़ा दिया है। अब जीतन राम मांझी से लेकर चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव का साथ देने का पूरा मन बना लिया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इन दिनों बिहार की सियासत में काफी उथल पुथल मची हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जानकारी दे तो नीतीश सरकार में मांझी को एक और मंत्री पद चाहिए था, लेकिन वो एनडीए की ओर से नहीं दिया गया। जिसके बाद दोस्तों मांझी ने सारा सियासी खेल पलटकर और बिगाड़ कर रख डाला है। अंदरूनी खबरें तो दोस्तों ये भी आ रही हैं कि अब हम पार्टी के मुखिया यानी कि जीतन राम मांझी नीतीश का साथ छोड़कर लालू यादव के साथ आएंगे और बिहार में तेजस्वी का साथ लेकर फिर से सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। इस बात पर अब चिराग पासवान भी हामी भर चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी की बौखलाहट दोस्तों बढ़ती हुई जा रही है। बता दें 10 फरवरी को बिहार में नीतीश सरकार को बहुमत साबित करना है, लेकिन उससे पहले बड़ा खेला होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं, संभावनाएं जताई जा रही है कि अब बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। एक खबर के मुताबिक आपको पूरी जानकारी देते हैं। आज तक की खबर के मुताबिक बिहार में नीतीश कुमार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उन्हें 10 फरवरी को विधानसभा में बहुमत साबित करना है। जेडीयू के चीफ यानी कि नीतीश कुमार ने 18 जनवरी को बीजेपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम के चीफ यानी जीतन राम मांझी साथ मिलकर सरकार बनाई है। इस नई सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चीफ यानी कि चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उनसे पूछा गया कि बिहार की नई सरकार बनने के बीच खेला करने की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, तो इसी सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें नहीं पता कि कौन खेला करेगा। दरअसल जब मीडिया ने चिराग पासवान से साफ तौर पर पूछा कि बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा कब होगा, तो इसी प्रश्न पर चिराग ने साफ तौर पर यह जवाब दिया कि इस सत्र के ठीक बाद तमाम घटक दलों के साथ मिलकर सीटों के बंटवारों की औपचारिक तरीके से घोषणा कर दी जाएगी। इसके आगे चिराग से यह भी पूछा गया कि हम पार्टी के मुखिया भी बिहार में कुछ मंत्री पदों की मांग कर रहे हैं। इस पर चिराग ने यह भी कहा कि उनके जीतन मांझी विधायकों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है वो ऐसी है कि वो पार्टी काफी अहमियत रखती है। इस सबके बीच एक और जहां बिहार में खेले की बात सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब लोगों का गुस्सा मांझी पर दिख रहा है। और मांझी पर ये गुस्सा इसलिए दिख रहा है क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मांझी भी नीतीश की तरह बैगन का थाल बन चुके हैं। कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी इधर लुढ़कते हैं। क्योंकि पहले जिस तरीके से नीतीश का साथ देकर उन्होंने सरकार बनाई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा जग जाहिर है, लेकिन अब उनको लग रहा है कि भैया पाले में जाना चाहिए तेजस्वी के, तो वो अब तेजस्वी के पाले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इससे पूरा फायदा जो है तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव को होने वाला है। अब लोग मांझी को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं उस पर नजर डालते हैं। एक यूजर ने लिखा है कि जिस मांझी जी को नीतीश कुमार ने विधानसभा सदन में इतनी खरी खोटी सुनाई, यदि कोई जरा भी स्वाभिमानी और नैतिकता में विश्वास करने वाला व्यक्ति होता तो वह पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी नीतीश समर्थन नहीं करता। अब जीतन राम मांझी भी यदि खरी खोटी सुनने वालों के साथ है, फिर उनकी सुनेगा कौन? इस तरह की प्रतिक्रियाएं मांझी के लिए आ रही हैं। एक और यूजर ने प्रतिक्रिया दी और लिखा है कि 26 जनवरी को ही हमने कहा था मांझी जी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर किया गया है। अब मांझी जी भी कैमरे पर कबूल कर रहे हैं। एक और सच्चाई, आज कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष यानी कि लालू यादव से मिले। लालू यादव ने कहा ठीक है, अभी भी लेट नहीं हुआ मांझी जी, अभी भी मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे आप तो बना दिए जाएंगे। ये तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और खिल्लियां भी उड़ाई जा रही हैं। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि बिहार में भीतरघात की खबर भी चल रही है और कांग्रेस इसके लिए कुछ भी करने कराने को तैयार भी दिख रही है। तैयारी ये है कि विधानसभा में हंगामा हो, वोटिंग ना हो, अफरा तफरी का माहौल बन जाए। कुछ जेडीयू के एमएलए को अनुपस्थित रहने को बोला गया है।
ये सारी प्रतिक्रियाएं दोस्तों सोशल मीडिया पर चल रही हैं। एक और प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं, इस ट्वीट पर नजर डालिए जिसमें लिखा है कि लालू जी इन पाखंडियों को छोड़कर आपको राष्ट्रवाद आंदोलन मिशन के खिलाफ लड़ना होगा, तभी देश में लोकतंत्र बचेगा। ये सब चुनाव वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ करके जीत रहे हैं। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि भाजपा के शासन में हमेशा दलित और पिछड़े लोगों को ठगा जाता है। सीएम का ऑफर आया, इन्होंने ठुकरा दिया। अब 2 मंत्री की भीख मांग रहे हैं, वो भी नहीं मिल रही है। ये मन ही मन पछता रहे होंगे कि काश ऑफर नहीं ठुकराते तो आज सीएम होते। ये सारी बातें मांझी को लेकर कही जा रही है। हालांकि इसी बीच एक वीडियो जीतन राम मांझी का भी सामने आया है जिसमें उनके तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो ब्राह्मण और भगवान को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए आप भी क्या कुछ मांझी अपने बयानों में कहते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोग कह रहे हैं कि ये भी कहीं ना कहीं पलटी बाजी दिखाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अब पहले जो इन्होंने जीतन राम मांझी की बात करूं तो पहले नीतीश का साथ दे दिया, लेकिन अब इनके तेवर नीतीश से पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी संभावना ये जताई जा रही है कि इसका फायदा तेजस्वी को होगा। पहले आप बयान सुनिए, फिर आगे की जानकारी आपको देते हैं। इतना खराब धर्म है, आप लोग माफ कीजिएगा, हम सब लोग कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की प्रायणता ज्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन साला अब हर जगह हम लोग के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोग का कि पंडित चाहते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हम दे देंगे। देखा दोस्तों आपने क्या कुछ जीतन राम मांझी कहते हुए खुले तौर पर नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर बड़ा बवंडर मच गया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट किया और प्रतिक्रिया में लिखा, ब्राह्मण और भाजपा को सीधे सीधे गाली दे रहे हैं भाजपा के साथी जीतन राम मांझी और एनडीए में बने हुए हैं। अब दोस्तों आपको बता दें, मांझी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं तो वही दूसरी ओर तेजस्वी का सपोर्ट कर रहे हैं। उससे तो ये साफ होता है कि फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ा खेला होने की संभावना है। अब आगे क्या होता है इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है कि क्या बिहार की सियासत में होने वाला है? क्या बिहार में नीतीश की सरकार गिर जाएगी या फिर नहीं? आप जरूर बताएं। लेकिन उनके जो बगावत के सुर हैं, यानी जीतन राम मांझी के जो बगावत के सुर हैं नीतीश की तरफ, उससे जग जाहिर हो रहा है, साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी नीतीश से दूरियां बढ़ा रहे हैं और तेजस्वी यादव के पास जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका सीधा फायदा जो है तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को होने वाला है। और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बिहार में नीतीश सरकार गिर सकती है। फिलहाल बिहार की सियासत में जो है काफी उथल पुथल मची हुई है। एक एक कदम और एक एक मिनट काफी अहम है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए, कौन कहां पर पलटी मार दे और कौन कहां पर बाजी मार ले जाए। इसीलिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियोस, जो फोटोज वायरल हो रही हैं, उससे तो यही संभावना जताई जा रही है कि नीतीश सरकार पूरी तरीके से गिरने की संभावना है, जिसके बाद नीतीश सरकार और भारतीय जनता पार्टी कई गुना टेंशन में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं अंदरूनी जो है भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल मचने के साथ साथ भारी उनका पसीना छूट चुका है। फिलहाल दोस्तों आप क्या चाहते हैं कि बिहार में ये सियासी खेल के बीच क्या कुछ होना चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर रखें। एक एक प्रतिक्रिया का हम स्वागत करते हैं कमेंट्स में। आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल यानी कि पीआरबी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पीआरबी को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको बिहार से रिलेटेड हर अपडेट वक्त पर मिलती रहे और क्या कुछ बिहार में चल रहा है, क्या कुछ स्थिति है, उसकी जानकारी हम वक्त पर आपको देते रहे। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।